ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे इस मुहिम में भाग लेने का अवसर मिला। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस सभी मेंबर्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। जैसे कि एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ कि एक नशा है, चाहे वो चिट्टा है, चाहे वो भांग है, चाहे वो एल्कोहल है, किसी भी प्रकार का जो नशा है, अगर किसी को लत लगती है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन कहते हैं, अगर किसी को लत लग जाती है तो एज ए साइकोलॉजिस्ट जैसे हम कहते हैं अगर हमें सिर दर्द है, बुखार है, तो हम सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो हमारा समाज है, हिमाचल एक जो कृषि प्रधान जो मेरी देश है, जो हमारा छोटा सा स्टेट है, इसमें लोग हैं घबराते हैं, डरते हैं और शायद फील करते हैं कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है तो वो छुपाते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके घर में कोई नशा करता है या आस पड़ोस में कोई नशा करता है तो प्लीज आपको सबसे पहले अवेयर रहना है। जिस तरह किसी पेशेंट को डॉक्टर के पास इलाज करवाया जाता है, उसी तरह एक ड्रग एडिक्टेड को उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर है, हॉस्पिटल है या साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास ले जाए बिना इलाज नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा अपर शिमला की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर किसी को कोई ऐसी चीज हो जाती है या कोई नशे में है तो पेरेंट्स उसकी पहले झाड़ फूंक करते हैं। ठीक है, आप देवी देवता पे विश्वास रखिए क्योंकि ये जो हिमाचल है देवभूमि है, लेकिन उसको सबसे पहले आप उसको अपने ट्रीटमेंट के लिए ले जाइए। अगर हिमाचल में सर्वे की बात करें तो जो बच्चे हैं वो 15 से 30 साल की जो एज है उसकी चपेट में है, जो सर्वे हुए हैं। और जो एचपी गवर्नमेंट में है उसको जो है 27 रिहैबिलिटेशन जो गवर्नमेंट के सेंटर है, प्राइवेट जो सेंटर है वो चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो ये चिट्टा है या जो कोई भी ड्रग एडिक्शन है उसको एक बीमारी घोषित किया गया है। तो बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास जाने से होगा, नशा मुक्ति केंद्र में डालने से होगा। अगर आप ये ना सोचे कि हमारा बच्चा कोई नशा नहीं करता है या हम क्यों इस मुहिम का भाग बने या ये सिर्फ कांग्रेस ने चलाया है, तो मैं सभी से मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगी कि आप किसी भी पार्टी के हैं क्योंकि आप इसमें भाग ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा नशा नहीं करता है तो भी आप मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, अपने बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे, आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा नशा करता है या पुलिस प्रशासन है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, तो सबको जागरूक होना, तभी हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले पाएंगे। क्योंकि जो नशा करेगा वो घर वापस लौट के ही नहीं आ पाएगा। जैसे कि कहा भी गया, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ मिलकर विचार करें सभी। क्योंकि पहले के टाइम कुछ और था, अब कुछ और है, और आने वाले जो टाइम है, जो पेरेंट्स है, इतना खुला खर्चा दिया जाता है, वो लोग हैं नशे की चपेट में, देखा देखी में मॉडर्न कल्चर को अपनाते हुए लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इवन अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था कि 50% जो बच्चे हैं शिमला में, टीनेजर है, वो नशा करते हैं और उसमें 25% गर्ल्स भी थी। तो आप सभी को अवेयर होना है, प्लीज इस मुहिम में भाग लीजिए। और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर न्यू शिमला में अगर आप आना चाहते हैं, और मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है रिकवरी टेस्टिंग फाउंडेशन, वहां पे भी मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ, जो भी सोलन में खुला है। तो आप हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि पेरेंट्स मैंने देखा रिहैब में जब हम काउंसलिंग करने पेशेंट की जाते हैं तो जैसे डर के मारे या कोई क्राइम हो गया तो उसको रिहैब में डालते हैं, लेकिन वो 2 महीने बाद है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ऐसी है, वो एक आदि है, वो कहेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, है ना, इस तरह का दिखावा करता है पेशेंट। तो उसकी साइकोलॉजी को एक साइकोलॉजिस्ट या रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले समझ सकते हैं। तो उसको वो टाइम दीजिए, उसको कम से कम 6 महीने साल रखिए, उससे हम उसको क्राइम से बचा दें। आपने मैक्सिमम न्यूज सुनी होगी, जितने भी क्राइम होते हैं, रेप है या कोई भी क्राइम है, 70% वो नशे की हालत में होते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए और सब बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक और बात जो मैंने कहना भूल गया था, मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। फेसबुक में इस नशे के